जो सिमेट्री के आदी हैं उन्हें हम परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ये परफेक्ट काम को परफेक्ट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई काम बीच में रह जाए या आधा अधूरा हो जाए तो इनको एंग्जाइटी हो जाती है। जैसे अगर कोई चीज़ सिमेट्री फॉर्म में नहीं है तो इनको एंग्जाइटी होती है। तो जैसे ये व्यवस्थित कर देते हैं, इनकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है। इसी प्रकार अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ, इनको चीज़ें परफेक्ट चाहिए। ये चीज़ों को परफेक्ट देखने के आदी होते हैं। इनकी जिंदगी में गुड ही होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए, या कम गुड नहीं चलेगा, हमेशा 100% गुड चलेगा। तो जितने ज़्यादा ये परफेक्शनिस्ट फंसते हैं उतना कोई नहीं फंसता, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी ऐसा इनको मिलेगा नहीं जो इनकी दृष्टि से परफेक्ट हो। वैसे पूरी प्रकृति तो अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन ये मन से इम्परफेक्ट है, अधूरे हैं। इसलिए इनको ये परफेक्ट देखने की, परफेक्ट करने की आदत हो चुकी है। अंतिम और 7वां कारण ओसीडी का, कि आपको ओसीडी क्यों हुई, उसके पीछे 7 कारण हैं। तो 6 कारण हमने जान लिए थे, 7वां हम जान लेते हैं। ओवर एस्टिमेट ऑफ थॉट, ओवर इंपोर्टेंस ऑफ थॉट जाना था, लेकिन ओवर एस्टिमेट ऑफ थ्रेट, खतरों को अत्यधिक ओवर एस्टिमेट करना या अत्यधिक वैल्यू देना, कि जिंदगी में बहुत खतरे हैं, जिंदगी में कोई भी खतरा आता है उससे घबरा जाना, कि जिंदगी में किसी की मृत्यु हुई, जिंदगी में कोई नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई परेशानी हुई, उससे घबरा जाना, जिंदगी में कोई भी घटना ऐसी हुई उस घटना से अत्यधिक चिंतित होना, परेशान होना, ओवर एस्टिमेट ऑफ थ्रेट है। कि छोटी छोटी चीज़ें सबके साथ होती है, लेकिन ये उन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, कि उंगली में चोट लग गई, इस खतरे को इतना बढ़ा के देखेंगे जैसे कि हाथ ही कट गया हो। इनके लिए उंगली पर चोट लगना भी हाथ कटने के बराबर है। जैसे गंदगी का इतना छींटा पड़ गया, लेकिन इनको लगेगा कि सारा घर ही गंदा हो गया। भी रिस्क तो इतना है कि छोटा सा रिस्क है कि एक छींटा गिरा है, कपड़े पर इतना लग गया है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये इतना बढ़ा चढ़ा के इसको बना लेंगे, ओवर एस्टिमेट कर देंगे इस खतरे को, कि जैसे सारा संसार ही गंदा हो गया। तो राई का पहाड़ बनाना, इसे अगर एक लाइन में कहें कि राई का पहाड़ बनाना, तो राई का पहाड़ जो बना लेते हैं वो ओसीडी का शिकार होते हैं। कि राई छोटी सी है, पिन इससे भी छोटी है, लेकिन पहाड़ के जितना उसे देखना। तो जिंदगी के अंदर गंदगी है वो इतनी है, लेकिन इनके लिए वो गंदगी पहाड़ के जितनी है। तो इस कारण से ओसीडी होती है। शमशान घाट में वायरस या रिस्क तो इतना है, लेकिन हमारे लिए तो पूरा संसार ही जैसे शमशान घाट के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया हो। भगवान के प्रति विचार आ गया तो कोई खतरा तो उसमें है ही नहीं, नामात्र सा खतरा है, लेकिन हमने तो बहुत बड़ा खतरा उसे समझ लिया है। तो खतरों को बढ़ा चढ़ा करके देखना, उनको ओवर एस्टिमेट कर देना ओसीडी का कारण बनता है। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि ये मरना मारना तो चलता ही रहता है, इन्हें तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा। ये तो जो काल चक्कर है वो रुकने वाला नहीं है, इन्हें तो समय ने मार ही दिया है, कि इनको जीने का हक नहीं है। अधर्मियों को, पापियों को यहां जीने का हक ही नहीं है। तो तू तो मारने का निमित्त है, तो तुझे मारने में कोई खतरा है ही नहीं, तुझे मारने में कोई रिस्क नहीं है। तू मार भी देगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मारने से, पापियों को मारने से भी पाप लगेगा, तो कोई खतरा तो है ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने इस नामात्र के खतरे को बढ़ा चढ़ा करके देख लिया था कि मैं अब भाग जाऊंगा, युद्ध छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के खतरों को गीता में दूर करते हैं, और वही जो तरीके हैं, वही श्लोक हमारे जीवन के खतरों को भी दूर कर देंगे। तो ये 7 कारण
भगवत गीता के माध्यम से पूरी तरह से। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें राजेंद्र जोधपुरिया ऐप।